प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, आज हम एक नए चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.1 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में है 140। फर्स्ट में दिया हुआ है 140 156। थर्ड नंबर में दिया हुआ है 3825 और फोर्थ नंबर दिया हुआ है 5005। ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 140। 140 दिया हुआ है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी भी संख्या को काटने के लिए उसके इकाई अंक में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इकाई अंक में हम देखेंगे कि यदि हमें इकाई अंक में 0 या 0 के अलावा कोई भी सम संख्या मिल जाए तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या मिल जाए तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 0 है इकाई में, तो ये संख्या 2 से कटेगी। इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 का 14 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अभी 2 से और कट जाएगी तो यहाँ पे 2 से कट करेंगे इसको तो यहाँ पे 3 बार जाएगा। इसके बाद 1 बचेगा तो 1 और 0 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब इसके बाद देखेंगे 2 के बाद में देखेंगे 3 से तो नहीं कट रही है। 3 से कटने का नियम ये होता है कि जो भी कोई संख्या लिखी है उसके जो भी अंक हैं उन अंकों का जो योग है वो यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे यहाँ 3, 5 में इन दोनों का योग करेंगे तो 3 और 5 को करेंगे ऐड तो 8 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 8 में जाएगा नहीं पूरी तरीके से, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से कटेगी नहीं, 5 से देख रहे हैं 5 से कट रही है, हाँ 5 से कट रही है। 5 किस में डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगी। इसके बाद 7 से कटेगी 1 बार जाएगी। इस प्रकार ये जो 140 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये आ गया। इसको हम लिख देंगे
2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 156। नेक्स्ट है हमारा 156, 156, 156। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 जीरो या इसके अलावा मतलब कोई भी सम संख्या मिल जाए तो संख्या 2 से कटेगी। यहाँ पे 6 है तो 2 से कटेगा। इसमें इस भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, एक बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से कट करेंगे 3 बार जाएगा, एक बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 नहीं 18। अब इसके बाद ये 3 से कटेगा, क्यों? 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 3 3 9। अब इसके बाद में 13 से कटेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो बार है तो इसके पावर 2 कर देंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 13, यही इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड नंबर दिया हुआ है 3825। इसको देखते हैं। 3825, 3825, इसके हम अभाज्य फैक्टर कर लेते हैं। अब जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखेंगे कितने से कट रहा है। यहाँ पे इकाई में 0, 2, 4 से 8 तो है नहीं, ये 2 से कटेगी नहीं। इसके बाद देखते हैं 3 से कट रही है क्या। 3 से कटने के लिए किसी भी संख्या के जो भी डिजिट हैं उनका योग कर लेंगे, सम कर लेंगे। यदि वो 3 से पूरी तरीके से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी। जैसे यहाँ 3 8, 11, 2 13, 13 5 18, जो कि 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया, एक बचेगा, 1 5 15, 3 5 15। इसके बाद अब ये संख्या अभी 3 से और कटेगी। 3 से कट करेंगे, 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, 7 में करेंगे 2 बार जाएगा, एक बचेगा 15, 3 बचे 15। अब इसके बाद देख रहे हैं अभी क्या 3 से कट रही है। 4 2 6, 6 5 11, 3 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा, संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से काटेंगे इसको हम। 5 से 42 में देना है तो 8 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो गया, तो 55 25 हो जाएगा। अब अभी ये 5 से और कटेगी, इसको 5 का 8 में करेंगे, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 5 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। इसके बाद 17 से कट जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये 3 2 बार है, 5 2 बार है, मल्टीप्लाई 17। इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई 17, यही इसका आंसर है। इसके बाद अभी एक और है, वो है हमारा 5005। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा चौथा नंबर है 5005। आइए इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। अब हम देखेंगे ये संख्या कितने से कट रही है। यहाँ पे इकाई में 5 है, देख रहे हैं क्या संख्या 3 से कटती है क्या। 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से जाएगा नहीं, संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसको हम कितने से कट करेंगे, 5 से कटेगी। जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक बार जाएगा, 0 0 1 आ गया। अब देख रहे हैं संख्या कितने से कट रही है। अब ये संख्या अब क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद कितने से कटेगा, ये संख्या हमारी 7 से कटेगी। अब
इसको हम 7 से कट करेंगे। 7 का भाग देंगे 10 में, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 21 हो गया, तो 7 त्रिका 21 हो गया। अब देखते हैं संख्या कितने से कटेगी। 143 है, जो कि हमारी संख्या 11 से कटेगी। 11 से भाग देंगे 14 में, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 3 33 हो जाएंगे, 11 3 33 हो गया। इसके बाद इसको हम 13 से कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया। अब इसमें कोई संख्या कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यहीं से इसको छोड़ देंगे, यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये फर्स्ट नंबर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और भी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक और है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 7429, इसमें दे रखा है 7429 दे रखा है, 7429 दे रखा है ये। आइए इसको देखते हैं, इसका हम आवाज फैक्टर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये संख्या जो है 2 से तो कटेगी नहीं, इसके बाद देख रहे हैं 3 से कटेगी क्या, इनका ऐड कर लेते हैं। 7 4 11 2 13, 13 9 22, जो कि 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। इसके बाद क्या 7 से कटेगी, 7 से भी नहीं कट रही है संख्या ये। इसके बाद 11 से भी नहीं कट रही है। ये संख्या हमारी कट रही है 17 से, ये संख्या हमारी कटेगी दोस्तों 17 से। 17 से इसमें डिवाइड जब करेंगे हम, जब हम इसमें 17 से डिवाइड करेंगे, 17 के इसमें भाग देंगे 74 के ऊपर ना जाए। 17 का अगर 5 बार करेंगे तो 85 हो जाएगा, तो 4 बार करना पड़ेगा। 17 चौको 68 हो जाएगा। अब हम यहाँ 68 है, यहाँ पे 74 में से हम घटाएंगे 68, 14 8 के 6, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे बचा 6 है, और इसके बाद हमारा सेकंड हो जाएगा ये 2 62। अब 17 का ऐसा पारा पड़ेंगे कि 62 के ऊपर ना जाए। 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बार करेंगे, 17 त्रिका 51, 3 बार जाएगा 51 आएगा, और इसमें से हम 51 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11। इसके बाद ये नेक्स्ट नंबर है 9, ये हो जाएगा 119। 17 का ऐसा भाग देंगे कि 119 के ऊपर ना जाए, तो ये 7 बार जाएगा, 17 7 119, ये हो गया। इसके बाद ये संख्या देख रहे हैं आप कितने से कटेगी, अब भी क्या 17 से कटेगी, 17 दूनी 34, नहीं अब ये 17 से नहीं कट रही है। अब ये संख्या हमारी कटेगी 19 से। इसको जब हम 19 से कट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 19 दूनी 38। इसके बाद में यहाँ बचेंगे 5, 5 और 7 मिलके 57 हो जाएगा, तो 19 3 का 57 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 23 आया, तो 23 को 23 से कट कर देंगे। अब यहाँ हम लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। अब यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यही इसको छोड़ देंगे, यही इसका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्मों के एचसीएफ और
एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ये कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, यानी लासा गुणे मासा होता है। आइए देखते हैं। इसमें पहला नंबर दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91। इसके बाद सेकंड नंबर में दिया हुआ है 510 और 92। सेकंड नंबर में हमारा दिया हुआ है 510 और 92। इसमें दिया हुआ है 510 और 92 दिया हुआ है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है 336 और 54 दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है हमारा 336 और 54 दिया हुआ है, ये दे रखा है। आइए इनको हम देखते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट नंबर में दिया हुआ हमारा 26 और 91, कह रहा है इनके CF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 26 है और इसके बाद 91 है, तो 26 के पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 26 के हम फैक्टर कर लेंगे। हमने इसके 26 के फैक्टर कर लिए और 91 के भी हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 13 बार जाएगा। इसके बाद 13 से इसको कट करेंगे तो 1 बार जाएगा। 91 हमारा है, 91 हमारा कितने से कटेगा, ये हमारा 7 से कटेगा। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। इसके बाद 13 से कट करेंगे, 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13, 2 मल्टीप्लाई 13 हो गया। इसके बाद 91 बराबर लिखेंगे यहाँ 7 मल्टीप्लाई 13, ये हो जाएगा। अब इसका हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो HCF क्या होता है, इसको अच्छे से आप समझिए कि जो HCF हमारा होता है, जो दोनों में कॉमन जो है वही हमारा HCF होता है। जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या समान है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में इक्वल है। जो चीज दोनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, तो HCF बराबर हमारा आ जाएगा 13। इसके बाद इसका LCM, LCM में क्या होता है, LCM में होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, इसके बाद जो शेष जो कॉमन नहीं है वो सबको लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हमारा क्या है 13। इसके अलावा क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 2, ये बच रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 7 में करेंगे 91 आ जाएगा, और 91 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 91 मल्टीप्लाई 2, 2 का 1 में करेंगे 2, 9 में करेंगे 18 आ जाएगा। यानी इसका जो लासा आ गया वो हमारा 182 आ गया। इसका HCF मासा 13 आ गया और लासा हमारा कितना आ गया, 182 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करनी है हमको।
उत्तर की जांच। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कह रहा है। क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है? तो यहाँ पे संख्याएं कौन सी होंगी? ये संख्याएं, माना ये संख्याएं दोनों हैं 26 और 91। 26 और 91 दोनों संख्याएं हमारी हो गई। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे हमारी संख्या हो गई, एक 26 हो गई, ये हमारी संख्या एक हो गई 26 26, और एक संख्या हमारी हो गई कितनी 91। इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर, इसमें हमारा ये सी एफ कितना आया हुआ है 13, एलसीएम कितना आया हमारा 182। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्या दोनों का गुणनफल बराबर है। एक का 6 में करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 का इसमें करेंगे 6 में 54 आ जाएगा, यहाँ 5 9 दूनी 18 और 5 हो जाएगा हमारा 23। इसको ऐड कर लेंगे 6 4 2 6 3 2, ये हमारा इधर आ गया 2366। इधर देख रहे हैं करके मल्टीप्लाई 13 के 2 में करेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, 2 13 104, 104 और 2 106 हो जाएंगे। इसमें 10 हासिल लगेंगे, 13 एकम 13, 13 और 10 हो जाएंगे हमारे 23। तो ये भी हमारा 2366 आ गया। 2366 इधर भी है, 2366 इधर भी है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं हैं a मल्टीप्लाई b इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ और एलसीएम लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है हमारा 510 और 92। नेक्स्ट नंबर हमारा दिया हुआ है 510 और 92। यहां पे है 510 और इसके बाद में दिया हुआ है 92 92। तो हम इस 510 का फैक्टर कर लेंगे, इसके बाद 92 का भी फैक्टर कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको हम। ये यहाँ पे इकाई में 0 है, संख्या 2 से कटेगी। जब इसका 2 से डिवाइड करेंगे 5 में 2 बार जाएगा, एक बचेगा, एक और एक 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो गया 255। अब देखते हैं संख्या हमारी कितने से कट रही है। अब इसके बाद देखेंगे संख्या हमारी कितने से कट रही है। अब देखें 2 के बाद 3 से कट रही है क्या, इसको ऐड करेंगे 5 2 7 7 5 12, हाँ 3 से कट रही है, तो इसको हम 3 से कट कर देंगे। 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, कितना बचेगा, एक और 5 15, 3 5 15 हो जाएगा। इसके बाद अब देखें कितने से कट रहा है, क्या अब भी 3 से कट रहा है, 8 5 13, 3 से नहीं कट रहा। अब ये कटेगा 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 एक कम 5, 3 बचा 35, 5 से 35। इसके बाद ये 17 से डिवाइड होगा, एक 17 बार। इसके बाद अब ये हमारा है 92 92, इसको देखते हैं। तो 92 हमारा 2 से कटेगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौको 8, एक बचा 12 हो जाएगा, 2 छः का 12। इसके बाद अभी ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। इसके बाद अब ये 23 से कट जाएगा, 23 से कट करेंगे 1, 23 से कम 23। अब यहां पर हम लिखेंगे 510 बराबर 510 बराबर इसके फैक्टर हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हैं। इसके बाद 92 के फैक्टर कौन से हैं, 92 के फैक्टर हैं 2 गुणे 2 गुणे 23, ये हमारे 92 के फैक्टर हैं। देखिए
अब यहाँ पे हम लिखेंगे HCF बराबर HCF बराबर, HCF क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ इन दोनों में से कॉमन दो यहाँ भी दो यहाँ भी, तो एक ये कॉमन हो गया, तो इससे दो बाहर आ गया। इसके बाद और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे दो, यहाँ पे और तो दो है नहीं, तीन, यहाँ पे तीन नहीं है, पांच भी नहीं है, 17 भी, 23 नहीं है, तो इसका HCF 2 आ गया। LCM जो कॉमन है, इसके अलावा जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, इसके बाद जो भी शेष बच रही हैं संख्याएं, इसके बाद उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे दो कॉमन है तो ये लिख देंगे, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसके बाद मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया इसका LCM। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसके बाद 17 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया। इसका हम गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 हो गया, 60 हो गया। इसके बाद में इसमें 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 का जब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1020, 1020 आ जाएगा। और 1020 का मल्टीप्लाई जब हम 23 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 0 0, 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 का इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे, 0 6 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 2, 23,460, ये हमें यहाँ प्राप्त हो गया 23,460। यहाँ पे लिख देंगे 23,460, ये हो गया। अब इसकी हम जांच करेंगे, क्या इसकी जो संख्याएं हैं, क्या ये दोनों, इनका संख्याओं का जो गुणनफल है और इसके LCM और HCF का जो गुणनफल है, क्या दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। यहाँ पे संख्याएं जो हैं A मल्टीप्लाई B, तो A संख्या हमारी कितनी है 510, दूसरी क्या है 92, इसके बाद इसका HCF कितना आया हुआ है, HCF आया है 2, LCM कितना आया हुआ है 23,460 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या दोनों बराबर हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 में 0 आएगा, 2 का 1 में 2 आएगा, 2 का 5 में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 9 का 1 में 9, 9 का 5 में 45 आ गया, ऐड कर लेंगे 0 2 9 5 1 6, यहाँ आ गया 4। दो का 0 में यहाँ कितना आ गया, ये हमें प्राप्त हो गया कितना 46,920। देख रहे हैं कहाँ पे एरर हो रहा है, अच्छा ये हमें प्राप्त हो गया 23,460, ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इसका LCM आया है 23,460। अब इसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 2 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 2 का 6 में करेंगे 12 आ जाएगा, 2 का 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, और एक उसका 9 हो गया। इसके बाद 2 का 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये यहाँ प्राप्त हो गया 46,920, और यहाँ भी 46,920 प्राप्त हो गया। जैसा कि जो A इंटू B यानी जो भी संख्याएं हैं उनका गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इन दोनों का गुणनफल दोनों बराबर हैं, यही उत्तर की जांच हो गई, यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 336 और 54 के बाद 54 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 336, थर्ड नंबर हमारा है इसमें 336 और 54, 336 है और हमारा 54 है। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तीन सौ छत्तीस, ये हमारा यहाँ इकाई में 6 है, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 1 कम 2,
यहाँ एक बचा 13 हो गया, 2 छक 12, एक बचा 16, 2 अट्टे 16 हो गया, 2 से कट करेंगे 8 बार जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, 2 से कट करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, अभी 2 से कट होगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अब 3 से कटेगा 3 7 21, अब इसके बाद 7 से कटेगा 1, इसके बाद ये 54 है, इसको देख लेंगे। 54 हमारा 2 से कटेगा, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, एक बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, इसके बाद अब ये 3 से कटेगा 9 बार जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार जाएगा, 3 से कटेगा 1 बार, कट गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 336 बराबर 2 हमारा कितनी बार है, 4 बार है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके बाद 3, इसके बाद 7, ये हो गया। इसके बाद 54 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 3 है, फिर इसके बाद 3 है, 3 हमारा 3 बार हो गया। अब हम देख रहे हैं इसमें HCF क्या होगा इसका, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर HCF बराबर, इसके बाद यहाँ LCM बराबर, तो इसका HCF कितना हो रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 1 2 कॉमन हो रहा है, ये इसमें भी 2 हो रहा है, इसके बाद 3, हाँ यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, इसके बाद में और कोई भी कॉमन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका जो HCF आ गया यानी 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 6, इसका जो HCF आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। अब इसके बाद में इसका देखेंगे हम LCM क्या आ रहा है, जो कॉमन हो रहा है पहले उसको लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। इसके बाद में जो बच रहा है उसको लिख लेंगे, 3 2 बार है, 3 2 बार लिख लिया, इसके बाद में 2 3 बार है तो 2 इसके बाद 3 बार लिख लिया, इसके बाद क्या बच रहा है 7, 7 को लिख लिया, इसके बाद और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का 3 में 18, 18 का 3 में 54 आ जाएगा। इसके बाद इधर देख रहे हैं कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 7 में करेंगे 56 आ जाएगा, 2 3 का 6, 6 का 18, 18 3 का 54, तो यहाँ पे आ गया हमारा 54, यहाँ पे आ गया हमारा 54। इसके बाद मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 56, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से, देख रहे हैं कितना आ रहा है, 6 का 4 में 24 आ गया, 2 यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 और 2 32, मल्टीप्लाई 5 के 4 में करेंगे 20 आएगा 0, 5 25, 25 और 2 27, इसको ऐड कर लेंगे 4, यहाँ पे 2 आ गया, 7 3 10 हो गया, इसके बाद 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे है प्राप्त हो गया 3024, कितना प्राप्त हो गया 3024 आ गया यहाँ पे, इसका आ गया 3024, ये प्राप्त हो गया। इसके बाद अब हम इसको उत्तर की जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इनका जो मल्टीप्लाई है इनके CF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं, तो संख्याएं हैं हमारी 336 मल्टीप्लाई कितना है 54 बराबर यहाँ पे HCF हमारा कितना आया है 6, ये CF हमारा कितना आया था 6 आया था ना इसमें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई, ये CF हमारा यहाँ 6 आया था, इसके बाद में ये कितना आया हमारा, ये देख लेंगे हम LCM कितना आया है 3024, हमारा LCM आया है 3024, लिख देंगे 3024, ये लिख दिया हमने। आइए इसको हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 4 का 6 में करेंगे 24 आ जाएगा, 4 का 3 में करेंगे 12 आ जाएगा, और 2 हासिल का 12 2 14 हो जाएगा, 4 का 3 में करेंगे 12 आ जाएगा, 12 और 1 हासिल का 13, इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई 5 का 6 में करेंगे 30 आएगा, 3 रहेगा, 5 3 15, 15 और 3 18 हो जाएंगे,
5 3 15, 15 और 1 16, ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ 4 आ गया, 4 आ गया, 8 3 11, 6 1 7, 1 8 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 18,144 आ गया। अब हम देख रहे हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, 6 का 4 में करेंगे 24 आएगा, 6 का 2 में करेंगे 12 और 2 कितने हो गए 14, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा, 6 का 3 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो गया कितना 18,144। ये दोनों इक्वल हैं, अतः a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। ये उत्तर की जांच हो गई, ये इसका आंसर है। उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।